कोई भी द्विघात समीकरण है उसको हल करने की दो विधियां हैं, एक है गुणनखंड विधि और एक है द्विघात सूत्र विधि। गुणनखंड विधि वही है जो हमने चैप्टर में 2 में पढ़ा था, वही चीज अब करनी है। क्या कर रहे थे, ध्यान देना। जैसे गुणनखंड विधि हल करना है आपको, हमारे पास समीकरण दिया हुआ है और बाद में ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जिसमें समीकरण आप खुद को बनाना होगा, फिर आपको हल करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, ध्यान देना। इधर हमारे पास समीकरण दे रखा है जिसमें पहले आएगा स्क्वायर, फिर आएगा x, यहाँ पर x की पावर 2 है, फिर x की पावर 1 है, फिर x की पावर 0 है। यहाँ पर x है ही नहीं, मतलब x की पावर 0 हो गया ऐसा, ये ऐसा 0 पावर 1 पावर 2 पावर 2 पावर जब भी आए थे हल करना है। यहाँ पर तो 3 नंबर है, ये पहला नंबर है, ये वाला, ये है दूसरा नंबर और ये है तीसरा नंबर। हमें क्या करना है, पहले नंबर को तीसरे नंबर से गुणा करना है। अगर आपको ये विधि बोला जाए, गुणा करो, अगर मैं 2x स्क्वायर को, ये प्लस का है, इसको गुणा करना है मुझे माइनस के 6 से, तो क्या आएगा, 6 दूनी 12, x स्क्वायर किसका आएगा, माइनस का 12, इसको इससे गुणा करना है तो कितना आता है, 12 आता है। अब 12 का मतलब होता है 12 एक कम 12, 12 का मतलब होता है 6 दूनी 12, और 12 का मतलब होता है आपके 4 तिया 12। 2 इंटू 6 बोलो या 6 इंटू 2 बोलो, एक ही बात है। ये हो गया नंबर। अब जो साइन यहां पर है ना, वो साइन हमें यहां पर लगाना है। लगाओगे तो यहां पर क्या आएगा, 11, यहां पर क्या आएगा 4, और यहां पर कितना आएगा 1। अब कौन सा नंबर इनमें से बीच में यहां पर दिख रहा है, ये 4 और 3 वाला, हम क्या करेंगे, हम यहां पर लिखेंगे 4 और 3 ऐसे, क्योंकि ये भी आपका 1x है और ये भी आपका 1x, अब 1 बनाना पड़ेगा। तो यहां पर क्या है, आपके माइनस है। जब यहां पर माइनस होता है तो एक आएगा माइनस का और एक आएगा प्लस का, तो यहां पर क्या है प्लस, तो बड़ा वाला प्लस का और छोटा वाला माइनस का। आप फल करो, देखो 4 में से 3 गया, कितना बचेगा, 1x, वो 1x ही है वो लिखा हुआ। तो ये भी आपका 1x है और ये भी आपका 1x है, बस ये अलग तरीके से लिखा हुआ है, ये अलग तरीके से लिखा हुआ है। ये 6 का 6 और ये 2 का 2। और ये जो हमने किया ना, ये केवल टुकड़े करने के लिए हमने किया, किसके लिए लिया, ताकि हमें 4 और 3 मिल सके। अब ये ऐसा नंबर, देखो इन दोनों को गुणा करूं तो इन दोनों गुणा बराबर, देखो 6 दूनी 12 और 4 तिया भी 12, और इनको घटाओ, 4 में 3 कितना बच गया आपके, 1x बच गया। तो जो यहां लिखा हुआ सेम यहां लिखा हुआ है, देखो 2 का 2 लिखा हुआ है, 6 का 6 लिखा हुआ है और 1x का 1x, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग। जैसे होता है ना कि अभी आपके पास 100 रुपए है, आप चाहो तो 100 रुपए का 1 नोट दे दो और आप चाहो तो 150 के 2 नोट दे दो। तो यहाँ पर जो नंबर है ना, उसको हमने अलग तरीके से लिख दिया। ये भी आपका 1x है, ये भी आपका 1x है। ये टुकड़े करने के लिए मैंने अभी तरीका बताया था आपको, तो टुकड़े आपको रफ में करना ट्राई, या नहीं करना, रफ में ट्राई कर लेना। अब हल करते हैं। देखो पहले हमें इन दोनों में कॉमन लेना है, बताओ दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, x का x प्लस का प्लस, x कट गया, 2 का भाग 4 में जाएगा 2 बार। ये जो साइन है सेम चिन्ह यहां लगाना है आपको। इन दोनों में किसका भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है। x का x कट गया 3, माइनस माइनस प्लस, 3 का भाग 6 में जाएगा 2 बार, बराबर 0। अगर आपने टुकड़े सही लिखे हैं और साइन भी सही लगाए हैं, जो इधर आएगा सेम इधर आएगा, और जो दोनों तरफ आ रहा है उसको हम लेंगे कॉमन। पीछे बचा है ये नंबर 2x माइनस 3 बराबर 0। देखो इसके टुकड़े आराम से हो गए, इसके उत्तर भी अलग अलग आ रहे हैं। इसका मतलब इसका अगर डी ज्ञात करोगे कैसा होगा, आज का डी ज्ञात करके चेक कर लेना, 1 4 9 16 25 में से ही आएगा, क्योंकि इसके टुकड़े हो रहे हैं और इसके जो अलग अलग उत्तर आए हैं, इसका मतलब इसके मूल वास्तविक है और भिन्न भिन्न है, क्योंकि ये अलग है नहीं, ये अलग है, उत्तर अलग आ रहा है आपके। अगर आप चाहो ट्रैक इसको ना, इसको चेक कर लेना कि डी का मान ज्ञात कर लेना, 1 4 9 16 में से ही आएगा, टुकड़े हो रहे ना इसलिए। और मूल कैसे हैं आपके, वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। प्लस का उधर भेज दो तो माइनस, माइनस का उधर भेज दो तो प्लस, गुणा है तो x का मान आएगा 3/2,
ये उत्तर अलग है, ये उत्तर अलग है, दो उत्तर आएंगे, दो उत्तर आपके आ चुके हैं। इस प्रकार से आपको हल करना है। अब ये देखो, इस क्वेश्चन हल करना है आपको, क्या करेंगे हम, पहले नंबर को तीसरे नंबर से गुणा करेंगे और उसको बनाएंगे दूसरा नंबर। हम क्या करेंगे, पहले को तीसरे से गुणा करेंगे। ये जो मैं लगा रहा हूँ ना 1 2 3, इसे रफ में करना है आपको, टुकड़े करने पड़ेंगे पहले आपको। तो हमें क्या करना है, वर्गमूल के 2 को गुणा करना है 5 वर्गमूल 2 से। तो 5 का 5 वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से गुणा करने पर क्या आता है, 2 आता है। तो कितना हो गया, 5 दूनी 10x², और ये आएगा आपके प्लस का। मैंने इसको और इसको गुणा किया तो ये 5 है और ये 2 बन गया। कितना हो गया आपके, 10 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके टुकड़े करेंगे। 10 एकम 10, 5 दूनी, बस ये 2 ही होते हैं। पहले वाले में वहां माइनस था तो माइनस लगा, अब यहां पर क्या है, तो बीच में हम क्या लगाएंगे, जो यहां पर साइन होगा, या समझ जो यहां पर साइन होगा उसको हमें यहां पर लगाना है। 10 और 1 और 5 और 2। अगर इसके टुकड़े हो रहे हैं, इसका मतलब इसका डी याद करोगे ना, तो 1 4 9 16 में से ही आएगा, 9 16 25 36 49 में से ही आने वाला है। और मूल कैसे है, भिन्न भिन्न। देखो ये रहा 7 मिल रहा है, तो इसका मतलब हमें इनको लिखना है। हमें यहाँ पर क्या लिखना है, 5 2 लिखो या 2 5, जो मर्जी है वो लिख दो। जैसे मैंने 2 5 लिखा, 2 5 भी लिख सकते हो। ये 5 और 2, यहाँ एक्स हम 2 बार एक्स है, एक एक्स इधर दे दिया, एक एक्स इधर दे दिया, सब प्लस ही है, सब प्लस के ही आने वाले हैं, कुछ भी है ही नहीं ऐसा, ऑल आर प्लस। अब ये भी 7 और ये भी, तो ये इसकी जगह तो ये आ गया। अब बाकी वाला क्या बचा हुआ है, 5 वर्गमूल 2, और इधर क्या बचा हुआ है, वर्गमूल 2x²। अब बाकी वाला जो भी है मिटा देते हैं। ये सब केवल रफ पे करना है, टुकड़े करने के लिए, इसको भी लिखने की जरूरत आपको नहीं। हमने केवल 7 के टुकड़े करने के लिए इतना सारा किया है। ये भी 7x है और ये भी 7x है, बाकी ये है ही। और अभी मैंने बताया था आपको कि मैंने वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से गुणा किया था, तो मुझे क्या मिला, 2। तो इसका मतलब जहां 2 लिखा हुआ है वो वर्गमूल 2 कितनी बार है, 2 बार है। अब यहां देखो, हमें इन दोनों में कॉमन लेना है, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, यहां पर वर्गमूल 2 1 बार है और यहां पर वर्गमूल 2 कितनी बार है, 2 बार है। तो हम क्या करेंगे, एक वर्गमूल 2 क्या लेंगे, यहां पर कॉमन ले लेते हैं। एक्स भी दोनों में, एक्स कॉमन ले लिया, वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 कट गया और एक्स एक्स कट गया, क्या बचा, 1x। यहां वर्गमूल 2 1 बार है और यहां कितनी बार है, 2 बार है, क्योंकि 2 का मतलब होता है वर्गमूल 2 बार, ये और एक ही चीज है। तो इसका मतलब है कि वर्गमूल 2 कितनी बार है, 2 बार। 1 बार कट गया, 1 बार बच गया, इसका भाग इसमें आएगा, यही आएगा, क्योंकि इन दोनों को गुणा करने पर ही 2 बनता है। बताया, इनको गुणा करने पर 2 बनता है। जैसे इसको गुणा करेंगे तो ये बनेगा, इसको इससे गुणा करोगे तो ये बनेगा। अब बताओ इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में 5 कॉमन आ रहा है। x का x 5 5 कट गया, क्या बच गया, वर्गमूल का 2। अगर आपने सही से टुकड़े किए हैं, सही से कॉमन लिया है, तो जो इस कॉलम में आएगा वही इस कॉलम में आएगा, और आ भी गया। तो ये आपका x प्लस वर्गमूल 2 क्या आ गया, कॉमन। कितने बचे, ये 2 नंबर, वर्गमूल 2x और प्लस कितना बच गया आपके, 5 बराबर। अब 2 भाग करते हैं इसका, पहले ये वाला प्लस का उधर भेजेंगे तो, प्लस का उधर भेजेंगे तो ये माइनस का 5, और गुणा है तो x का मान आएगा माइनस के 5 बटा वर्गमूल के 2। ये 2 उत्तर आ गए। आप चाहो तो हर का परिमेयकरण भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसे रहना। तो ये 2 उत्तर आए, हल करना आना चाहिए। आ रहा नहीं आ रहा समझ में, ये है गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल करने की विधि है। और देखो ये रहा क्वेश्चन, हमें क्या करना है, पहले नंबर को तीसरे नंबर से गुणा करना है। तो जैसे ही मैं पहले नंबर को तीसरे नंबर से गुणा करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है,
100x² ही मिलेगा। 100 एकम 100। अब हम क्या करते हैं, इनके टुकड़े करने। 100 एकम 100 और 20 50 का भी होता है 50, तो यहां पर डबल 50 डबल कितना 100 होता है। फिर 20 × 5 होता है, 10 × 10 होता है, यही होते हैं नंबर। अब यहां पर प्लस है तो बीच में क्या लिखना है, अब किसको जोड़ने पर ये आता है, ये दो नंबर। तो ये आपका 20 है ना, हमें इसकी जगह क्या लिखना है 10 लिखना है, और ये हम लिखने वाले हैं 10x 10x। अब यहां पर प्लस है, इस प्लस का मतलब होता है या तो दोनों प्लस के या दोनों ही, यहां पर क्या है दोनों किसके हो जाएंगे माइनस के। और ये रहा आपका 100x²। और देखो यहां पर भी टुकड़े हो रहे हैं, इसका मतलब डी का मान कैसा आने वाला है 0 1 4 से आने वाला है। अब यहां पर मूल बराबर हो गए, इसका मतलब इसका डी ज्ञात करो तो क्या आएगा, अरे मूल बराबर तब होता है जब डी का मान क्या हो 0। अगर इसका डी ज्ञात करोगे तो 0 आएगा, आप डी ज्ञात करो क्या आएगा 0। और मूल कैसे हैं वास्तविक और बराबर बराबर, टुकड़े बराबर हो रहे हैं ना, तो मूल कैसे हैं आपके वास्तविक और बराबर बराबर। ये अगर दो नंबर सेम है ना तो आप डी ज्ञात करोगे तो 0 ही आएगा। अब बताओ यहां पर क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में, दोनों में 10 का भाग जा रहा है, दोनों में x कॉमन है। 10 का भाग 100 में गया 10 बार, 10 का भाग 10 कट गया, x से x कट गया, भाग गया पूरा पूरा एक बार। ये ऐसे बताने के लिए लिख रहा हूं आपको, ये आपको वहां नहीं बनाना है। इन दोनों में माइनस कॉमन, ये तो आएगा आएगा, जो साइन यहां पर वो इधर आता है। दोनों में कुछ भी कॉमन या कितना मानना है 1 मानना है। और मैंने बताया था जब ये दोनों बराबर हो तो यही उत्तर यहां और यहां आएगा, क्योंकि मूल क्या है बराबर। तो जो इधर आ रहा है 2 नंबर वही 2 नंबर यहां पर आएंगे, क्योंकि मूल बराबर है। देखो 1 का भाग यही जाएगा, सेम नंबर आएगा, प्लस माइनस ये भाग जाएगा इसमें आपके 1 बार, बराबर ये नंबर कॉमन आ गया। बता ये नंबर 10x माइनस का 1, क्योंकि इसके मूल बराबर है। जब ये दो नंबर बराबर होते हैं ना तो ये दोनों भी आपस में क्या होते हैं बराबर ही होते हैं, क्योंकि इसका अगर डी ज्ञात करने वाले हो तो डी आने वाला है कितना आपके 0 आने वाला है, क्योंकि इसके मूल क्या है बराबर। अब आते हैं यहां पर, ये माइनस का 1 है, उधर भेजेंगे किसमें हो जाएगा और गुणा है तो x का मान आएगा 1/10। अब आते हैं यहां पर, माइनस का उधर भेज दो तो और गुणा है तो क्या आएगा 1/, मूल बराबर है, इसका मतलब डी का मान क्या है आपके 0। हल करोगे तो 0 ही मिलेगा आपको। और ये है गुणनखंड से हल करने का तरीका। अब ये देखो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है 6x² माइनस का x माइनस का 2 बराबर में, ये तो किया था ना हमने, थोड़ा सा अलग था। और ये बस 2 इधर है 6 इधर है, सेम क्वेश्चन ही है, ये तुम कर लेना। 2 इधर है 6 इधर है, और सेम क्वेश्चन ही है। अब देखो ये वाला, इसमें क्या लिखा हुआ देखो 3x² माइनस का 2 वर्गमूल 6 x प्लस 2 बराबर 0। इसको हल करना है तो क्या करेंगे बताओ, पहले नंबर को किससे गुणा करेंगे तीसरे नंबर से, तो हमें क्या मिलने वाला है 6 मिलने वाला है। 6 कितना होता है 6 एकम 3 दूनी, और तो 6 होता नहीं है। ये प्लस करेंगे तो कितना आता है 7, कितना आता है, लेकिन ना 7 आ रहा है ना 5, बीच में आ रहा है 2 वर्गमूल 6। तो हम क्या करेंगे, एक टुकड़ा और भी होता है, वो है आपके वर्गमूल 6 × वर्गमूल 6 वर्ग। अभी बताया था ना आपको, सवाल किया था अभी, देखो ये देखो वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से गुणा करने पे क्या आता है, दोनों नंबर सेम है तो वही नंबर आएगा। तो यहां पर भी ऐसा ही है, जब दोनों नंबर सेम है तो क्या आएगा 6। अगर दोनों को जोड़ूंगा तो क्या आएगा 2 वर्गमूल 6, एक बार वर्गमूल 6 और एक बार वर्गमूल 6, कितनी बार हो गया 1 और 1 कितनी बार हो गया अभी आपके
2 बार वर्गमूल 6 हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम, यहाँ लिखने वाले हैं वर्गमूल 6 1 बार और वर्गमूल 6 2 बार। और देखो यहाँ पर दोनों सेम आ गए नंबर, इसका मतलब मूल क्या है आपके बराबर है और डी का मान क्या आएगा 0, क्योंकि यहाँ पर दोनों तो सेम आ रहे हैं इसलिए। अब देखो x इधर भी और x इधर भी, यहाँ पर है आपके प्लस का 2। जब भी यहाँ प्लस होता है तो सेम साइन आएगा, या तो दोनों प्लस के या दोनों ही, यहाँ पर क्या है दोनों किसका आएंगे माइनस के, और ये नंबर हम यहाँ पर लिख देंगे। ये है कौन सी विधि है, गुणनखंड विधि। कौन सी विधि है, ऐसा नंबर लेना था गुणा करने पर भी 6 और जोड़ने पर वर्गमूल 2 वर्गमूल 6 आना चाहिए। तो ये है वर्गमूल 6 वर्गमूल 6। अब देखो हल करते हैं इसको। देखो अब इसका मतलब क्या होता है, देखो ध्यान देना, मैंने अभी बताया था इसका मैंने क्या बताया था, 2 का मतलब क्या होता है बताओ, अभी लिखा था नहीं ये वाला। 2 नंबर सेम है तो क्या आता है 2, 3 है तो 3 आएगा। अब यहां पर देखो 3 का मतलब क्या होता है, वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा करने पर क्या आता है, और वर्गमूल 6 कैसा आएगा, अगर मैं 2 को किससे गुणा कर दूं 3 से तो मुझे क्या मिलेगा वर्गमूल का। तो बताओ दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ऐसा क्या है इधर भी आया इधर भी आएगा, वर्गमूल 3 इधर भी है वर्गमूल 3, तो वर्गमूल 3 क्या आ गया आपके कॉमन, और x भी आ गया आपके कॉमन। इधर वर्गमूल 3 कितनी बार है 2 बार, ये लिखा हुआ देखो, ये इससे कट गया, पीछे क्या बच गया वर्गमूल का 3 बच गया, और x कट गया, x कट गया। अब हम इनको कंपेयर करेंगे, देखो ये रहा 3 से 3 कट गया, क्या बच गया, या 3 का भाग 6 में कितनी बार आता है आपके 2 बार, लेकिन वर्गमूल है ना तो वर्गमूल आएगा ही आएगा, x कट गया। अब आते हैं इधर, जैसे 3 का मतलब होता है 2 गुणा करने पर आए ना, देखो ऐसे, तो यहां पर देखो 2 गुणा करेंगे क्या आएगा आपके, ये गुणा करने पर कितना आता है 2। सेम नंबर है तो वर्गमूल हट जाता है, सेम नंबर है तो वर्गमूल हट जाता है। अब इनमें देखो ऐसा देखो यहाँ ना 6 ये 2 है, ये 2 नंबर, तो ऐसा क्या है, तो इधर भी है इधर भी है वर्गमूल 2, तो वर्गमूल 2 क्या करेंगे यहाँ पर कॉमन लेते हैं x। अब देखो वर्गमूल 2 का भाग इधर देंगे तो 2 कट जाए, क्या बचेगा वर्गमूल का 3 बचेगा, और x का x प्लस माइनस, यहां वर्गमूल 2 1 बार है और वहां कितनी बार है 2 बार है, क्योंकि 2 का मतलब होता है वर्गमूल 2 कितनी बार 2 बार, तो 1 बार कट जाएगा ना 1 बार बच जाएगा। और ये देखो जो इधर आया है कोष्टक में वही इधर आया है, और जब भी नंबर बीच में सेम होता है ना तो जो इधर आएगा वही पीछे बचेगा। अब ये क्या आ गया अभी आपके कॉमन, पीछे बचा ये 2 नंबर, क्या आएगा वर्गमूल का 3, और ये क्या बचा हुआ है माइनस का वर्गमूल 2 बराबर 0। जब ये दोनों सेम होते हैं ना तो ये दोनों बिल्कुल सेम आते हैं, जैसे अभी हमने किया था पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर ही, उसमें किया था हमने, यहाँ पर देखो ये दोनों सेम थे तो ये दोनों कॉलम भी सेम आए, ये दोनों आंसर भी क्या आएंगे आपके सेम आएंगे बिल्कुल। अब यहां पर टुकड़े करते हैं, देखो पहले इसको लेते हैं, ये माइनस का उधर भेज दो तो ये हो जाएगा आपके प्लस में, और गुणा है तो x का मान आएगा वर्गमूल का 2 बटा वर्गमूल का, अब सेम चीज इधर ही आएगी आपके, x बराबर वर्गमूल का 2 बटा वर्गमूल का, यही नंबर है सेम दोनों, माइनस का उधर भेज दिया प्लस में, गुणा है तो ये वर्गमूल वाले सवाल है थोड़ा। अब ये देखो मैंने क्या बताया, पहले क्या आएगा x², फिर कौन आएगा x, इनको इधर भेज दो, माइनस किसमें हो जाएगा माइनस किसमें हो जाएगा, और बराबर में क्या बचेगा। तो पहला काम है क्वेश्चन को इस टाइप से बनाओ, इस टाइप का होना चाहिए, स्क्वायर x नंबर बराबर 0 ऐसा बनाना। अब हम क्या करेंगे टुकड़े करेंगे इसे, इसको इससे गुणा करने पर 10 तिया कितने होते हैं, ये प्लस का है। अब 30 कैसे आता है बताओ, 30 आता है, एक तो आता है भाई आपके 30 से कम 30, एक होता है 15 दूना 30, एक आता है 10 तिया, एक होता है 6 पंजे। अब किसको जोड़े, यहाँ प्लस है तो सब प्लस प्लस करेंगे,
किसको जोड़े तो 11 बन जाए, तो 6 और 5, तो ये आएगा 6 और 5 कितना होता है 11। ये भी आपका 11 है और ये भी आपका सब प्लस ही है, तो प्लस ही आने वाला, और कुछ तो है नहीं। ये है आपके 10 बराबर में, और ये कितना है, ये जो हमने किया ना ये केवल इनको टुकड़े करने के लिए किया। ये भी हमारा 11 है, ये भी 11 है, ये इसकी जगह है, ये इसकी जगह है, और इस 11 की जगह ये नए 11 आ गए। ये भी 11 बन रहा है, ये भी 11 बन रहा है, बस वो 11 लिखने का तरीका थोड़ा चेंज हो गया। अब हल करते हैं। देखो बताओ इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में 3 का भाग जा रहा है, दोनों में x कॉमन, 3 3 कट गया, x भी कट गया, 3 का भाग 6 में गया, x x कैंसिल। अब इन दोनों में किसका भाग जा रहा है, 5 का भाग जा रहा है, x का x, 5 का भाग 10 में कितनी बार जाता है, बराबर में 0। x प्लस 2 आ गया है भाई आपके कॉमन, पीछे बच गया ये नंबर, 3x प्लस 5 बराबर में 0। अब हम इसके हल करेंगे, हल निकालेंगे। ये प्लस का है उधर भेज दो तो माइनस में, ये वाला प्लस का है उधर भेज दो तो उधर भेज दिया 5 को, और गुणा है तो x का मान आएगा माइनस के 5/3। देखो उसके टुकड़े हो चुके हैं, टुकड़े हुए और यहाँ पर अलग अलग उत्तर आया, इसका मतलब मूल वास्तविक है और भिन्न भिन्न है। और इसका डी ज्ञात करोगे तो टुकड़े हुए हैं, तो इसका डी ज्ञात करोगे तो 1 4 9 16 25 में से ही आएगा। जिसके टुकड़े होते हैं वो हमेशा 1 4 9 16 25 में से ही नंबर आता है, आप ट्राई कर लेना। अब ये देखो हमें क्या करना है, पहले नंबर को किससे गुणा करना है, तीसरे नंबर से। पहले नंबर को तीसरे नंबर से गुणा करने पर हमें क्या मिलने वाला है, 18 मिलेगा। क्या मिलेगा हमें, 18, वो भी प्लस का। अब इसका क्या होगा अभी, 18 एकम 18, 9 दूनी 18, 6 तिया 18, यही होता है, दूसरा को होता नहीं। किसको जोड़ो कि सेकंड नंबर आ जाए, किसको जोड़ेंगे तो सेकंड नंबर आ जाए, कौन सा है, 9 और 2 11, 9 2 11, ये है 9 और ये है 2, ये 11 हटाकर ये 11 लिखना, बाकी सब सेम है। ये वाला अपनी जगह सेम है, ये वाला अपनी जगह सेम है, और पहले हमारे पास ये 11 था, अब हमारे पास ये 11 है, सब प्लस ही, सब क्या आएगा, प्लस ही आने वाला है, और कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे बताओ, क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग 6 में कितनी बार जाता है, 2 बार, x का x, और 3 का भाग 9 में कितनी बार जाता है, 3 बार। टुकड़े से करोगे ना तो यही नंबर यहाँ पर भी आएगा, ऑलरेडी लिखा हुआ भी है। और देखो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आता, देखो जब यहाँ पर जो लिखा हुआ सेम यहाँ लिखा हुआ था ना, तो हमेशा क्या करना, आपको 1 मान लेना। क्या मानना, हमेशा जब भी यहाँ पर प्लस का 1 आता है ना, जो लिखा हुआ है सेम आ जाता है, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आए तो 1 मान लो। यहाँ आपको लगेगा जो यहाँ लिखा हुआ सेम यहाँ लिखा, मतलब आपको यहाँ पर 1 मानना। अब ये आपके कॉमन है, ये आपके दोनों में है, पीछे बचा ये नंबर, क्या बचेगा, 3x प्लस का 1 बराबर में। अब इसके हम 2 पार्ट कर देते हैं, प्लस का उधर भेजो तो और गुणा का इधर भेजो तो 3/2, इधर प्लस का उधर भेजो तो और गुणा है तो क्या आएगा, ये उत्तर। अगर इसका भी आप वो लगा डी याद करोगे तो डी आएगा 1 4 9 16 पैसे ही आएगा, क्योंकि इसके टुकड़े हुए और अलग अलग आए। इसका मूल भी क्या है, आपके वास्तविक है और भिन्न भिन्न है। आप डी चेक कर लेना, डी 1 4 9 16 25 36 49 में से ही आएगा, दूसरा आएगा नहीं। आप ट्राई कर लेना बोले, समझ आ रहा नहीं आ रहा। ये है गुणनखंड विधि से हल करने का तरीका। और क्वेश्चन है क्या इसमें, ये वाला गायब है, ये वाला भी। अब यहाँ पर एक नंबर गायब है, यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ ही नहीं है, तो बहुत इजी रहता है ना, अगर नंबर दिया हुआ नहीं तो क्या करेंगे बताओ।
इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में x कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है दोनों में ही? x कट गया, क्या बच गया? और x कट गया, क्या बच गया? बराबर। ये सेम इसकी तरह है, जब किया था ना ये इंटू ये बराबर 0, तो ऐसा आप समझ लो कि ये आपका x है और वो आपका ये नंबर दिया हुआ है, मतलब इसकी तरह देखो। अब क्या बिल्कुल इजी है, एक नंबर तो ये हो गया, x के सामने मुझे क्या लिखना है? 0। एक यहां पर लिखना है, मुझे इसके सामने भी क्या लिखना है? 0। इसको इधर भेज दो, माइनस में हो जाएगा, और गुणा है तो x का मान आएगा माइनस के 5 बटा ऐसे, मतलब इस प्रकार कर सकते हो। और दूसरे तरीका और भी हल करने का, पूरे पूरे करके भी कर सकते हो आप। देखो क्या नंबर है बताओ? 4x² प्लस 5x प्लस 0 बराबर, है ही नहीं ना, सिखाई है ना, तो हम क्या लिख दिया? 0 लिख दिया। अब अभी मैंने बताया ना, पहले को 3 से गुणा करना है, तो यहां पर भी क्या करेंगे हम? मैंने पहले नंबर को तीसरे नंबर से गुणा किया, तो मुझे क्या मिला? गुणा करो तो मुझे क्या मिलेगा? 0। ऐसा कौन सा नंबर है गुणा करो तो 0 आता है, जोड़ने पर 5 आता है? 5 इंटू 0, हाँ 4 है ना यहाँ पर। कुछ भी लोग यहाँ पर सिंपल ध्यान देना आपको, मुझे 5 बनाना है। ऐसे कौन से नंबर है, ध्यान दो, ऐसे कौन से 2 नंबर है गुणा करे तो 0 आता है और जोड़ो तो 5 होता है? कौन सा नंबर गुणा करो तो 0, जोड़ो तो 5? 5 और 0, ये नंबर ऐसे हैं, इनको गुणा करो तो क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। इनको जोड़ दो तो क्या मिलेगा? 5। तो हम यहां लिखेंगे 4x² प्लस 5x प्लस 0x प्लस 0 बराबर 0। बताओ इनको क्या कॉमन आ रहा है? देखो लिखेंगे तो हम यही चीज लिखने वाले हैं, यही आपके x कॉमन आ, इधर आपके यही आने वाले। देखो इधर क्या कॉमन आ रहा है? आपके x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, क्या बचा? 4x प्लस का 5। इसमें क्या कॉमन आ रहा है? आपके 0 कॉमन आ रहा है, तो x का x। अब 0 में 0 का भाग कितनी बार दे सकते हो? 1 बार दो, 2 बार दो, 3 बार दो, 10 बार दो, उत्तर वही आने वाला है। अब यहाँ कितनी बार गया? 5 बार, तो यहाँ पे कितनी बार आएगा? 5 मान लो। आप चाहो यहाँ पर भी 4 लिख सकते हो चाहो तो, क्योंकि इसको इससे गुणा करने पर 0x ही आता है और इसको से गुणा करने पर भी 0 ही आता है। आप यहाँ पर कोई भी नंबर लिख सकते हो, जो इधर लिखा है वो इधर भी लिख सकते हो चाहो तो, बराबर 0। अब ये नंबर क्या आ रहा है आपके? कॉमन। ये नंबर क्या आ रहा है आपके? कितना बचा? ये नंबर बराबर 0। 2 भाग कर दो, पहले ये वाला प्लस का उधर भेज दो और गुणा है तो x का मान आएगा इधर, उसको उधर भेज दो, x का मान क्या आएगा? 0। ना तो प्लस का होता है ना ही, तो केवल 0 लिखना है। तो अब इतना बड़ा करोगे, इससे अच्छा क्या है कि जब भी आपके पास क्या हो, x² और x हो, तो केवल आपको x कॉमन लेकर फटाफट कर लो, इतना करने की आपको जरूरत भी नहीं है। आए कुछ समझ में? अगर ऐसा क्वेश्चन आता है इस प्रकार का, जैसे ये आ गया 4x² माइनस 9 बराबर 0, जैसे ऐसा आ गया, इसमें कौन गायब है? इसमें x गायब है। कौन गायब है? इसमें x गायब है। इसको हल करने के भी 2 तरीके। जब x गायब हो हमें क्या करना है? ऐसा करना, देखो ध्यान देना, 4 को और x को वर्गमूल में ले लो। बताओ 4 किसका वर्गमूल है? 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2x, और यहां कर देंगे होल स्क्वायर। इसका कितना होता है? 9 का कितना होता है? दोनों पर स्क्वायर, बीच में क्या है? तो दोनों को लिखेंगे एक बार, तो दोनों को लिखेंगे प्लस में, और एक बार दोनों को लिखेंगे। हल करो, पहले ये वाला प्लस का उधर भेज दो तो, और गुणा है तो इधर, माइनस का उधर भेज दो तो, और गुणा है तो। अब ध्यान देना, ये प्लस का है और एक मूल कैसे हैं? भिन्न भिन्न है, वास्तविक और भिन्न भिन्न। आप चाहते इस क्वेश्चन को भी मैं ऐसे ही करूं, टुकड़े करके तो कर सकते। देखो ध्यान देना, हमारे पास ये नंबर है, बीच में कौन गायब है? x गायब है।
बीच में कौन गायब है? एक्स गायब है। अब हमें क्या करना है? पहले नंबर किससे गुणा करना है बताओ? पहले को गुणा करना है लास्ट नंबर से। तो मुझे क्या मिलने वाला है? माइनस के 36x²। ऐसा कौन सा नंबर है गुणा करो 36 घटाओ तो 0? 6 छंग 36 और 6 छंग इनको घटाओ तो क्या आता है? 36 में तो 6 क्या होता है? अरे 6 छंग 36। हाँ बोल क्या होता है? ऐसे नंबर बताने हैं, गुणा करो तो कितना आना चाहिए? 36 और जोड़ दो तो क्या आ जाए? घटा तो क्या आ जाए? 0। तो देखो माइनस का 6 और 1 तो क्या आएगा? प्लस का 6 और माइनस का 6। अगर इनको सॉल्व करो, हल करोगे ना, गुणा करो तो आता है 36 और घटाओ तो क्या आता है? 0। ये 9 और ये कितना है? 4। इसको आप सूत्र लगाकर भी कर सकते हो या ऐसे कर सकते हो। बताओ इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 2x कॉमन आ रहा है। 2 कट गया, x कट गया। देखो 2 का भाग 4 में जाएगा 2 बार, प्लस का प्लस 2 का भाग 6 में जाएगा 3 बार। बताओ इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 3 का भाग जा रहा है। कितनी बार जाएगा? 2 बार। माइनस माइनस 3 का भाग 9 में जाएगा। अब देखो ये नंबर इधर भी और इधर भी है, तो ये आ गया भाई आपके कॉमन। पीछे बचा ये नंबर 2x माइनस का 3। 2 भाग करेंगे इसी की तरह। देखो यही है उत्तर। देखो एक बार प्लस में एक बार ऐसे करोगे ये हल मिलेगा आपको। तो ये बीच वाला नंबर गायब है तो भी आप हल कर सकते हो, लेकिन वो बीच में जब नंबर गायब है ना, ऐसा नंबर लेना है जो एक प्लस का और एक माइनस का हो तो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। अब लेकिन यहाँ पर इधर आपके ऐसा नंबर लाना है ना, इससे अच्छा है कि आप यही वाला कर लो। जब लास्ट वाला नंबर गायब हो तो क्या करेंगे? x कॉमन ले लो, फटाफट हो जाएगा। इतना करने की जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगी। और जब बीच वाला नंबर गायब हो तो आप चाहो तो ऐसे कर दो और आप चाहो तो ऐसे, जो मर्जी ऐसे कर सकते हो। ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप इस प्रकार से ही करो। जब 2 नंबर हो कौन से? एक x वाला और एक बिना x वाला, तब आप ऐसे कर लिया करो। ये भी आपसे थोड़ा हार्ड ही लगेगा आपको, इससे अच्छा है वो वाला कर लो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा भाई?